जय हिंद साथियों। आज हम अभूतपूर्व ऐतिहासिक किसान आंदोलन को सबसे पहले नमन करते हुए 26 जनवरी से पूर्व सरकार द्वारा लाई गई बड़ी बड़ी योजनाओं की चर्चा करना चाहते हैं। जब से ही मोदी सरकार आई, वैसे तो बहुत सी योजनाएं हैं इनकी, लेकिन जो कुछ मुख्य रूप से बड़ी बड़ी योजनाएं हैं मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं सीमित समय में। सरकार की सबसे पहले नोटबंदी आपदा योजना आई। अब नोटबंदी आपदा योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्या थी, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी योजना जीएसटी आपदा योजना आई। यह क्यों आई, इसका लाभ किसे पहुंचा, इसका नुकसान किसे पहुंचा, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तीसरी बड़ी योजना डीजल और पेट्रोल आसमान छू गया और छू रहा है, अपने रिकॉर्ड कीमत पर है। हम डीजल पेट्रोल आपदा योजना की भी चर्चा करेंगे। और बैंक आपदा योजना भी आया, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। और अंत में जब 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दरवाजे पर खड़े हैं, तो राष्ट्रीय किसान आपदा योजना भी सरकार ले आई है सामने, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले नोटबंदी पर आपको लिए चलते हैं। नोटबंदी योजना सरकार इसलिए लेकर आई, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से पूंजीवादी व्यवस्था में पल रहे चल रहे लोग, कारपोरेट घराने के लोग, जिन्हें आप बंबई के छोटा भाई मोटा भाई के रूप में जानते हैं, इस तरह के लोग तमाम बैंकों से कर्ज लेकर के उसे वापस नहीं किए और बैंकों ने उसे एनपीए में डाल दिया, नॉन पेबल अकाउंट में। अब बैंक के नुकसान को भरपाई करनी थी सरकार को, तो इसलिए तो नोटबंदी योजना आई, ये आप जानते हैं। तो इस नोटबंदी योजना का लाभ देश की पूंजीवादी व्यवस्था को मिला। और जनता को क्या मिला? जनता बैंकों की लाइन में खड़े खड़े बहुत से लोगों की जानें गईं, बहुत से बेटियों की शादियां रुकी, बहुत से नुकसान हुए। छोटे छोटे स्मॉल स्केल, जिसको आज मोदी जी बोलते हैं लोकल टू वोकल, ये खत्म हो गया हिंदुस्तान में। और तो और जो निकट भविष्य में कुछ लोग कर्ज लिए थे, वो करोड़ों के घाटे में चले गए, उनकी मिलें बंद हो गई, बेरोजगारी आई। ये नोटबंदी योजना का आपदा का पहला फायदा रहा। अब जीएसटी योजना आया, तो नोटबंदी से जो बचा था वो जीएसटी योजना ले गया। अब जिनके ऊपर लागू था, उनके उद्योग चल रहे हो न चल रहे हो, उनको जीएसटी योजना में आना था, उनको देना था। तो इसका नुकसान भी जनता के हक में रहा, जनता के हिस्से में रहा। अब हम तीसरी योजना डीजल पेट्रोल योजना की बात करते हैं। जब दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोल और क्रूड ऑयल और डीजल और पेट्रोलियम की कीमत बेहद नीचे रही, उस समय भी हिंदुस्तान में पेट्रोलियम की कीमत बेहद ऊपर रही। पेट्रोल और डीजल ऊंची कीमतों पे बेचा जाता रहा। और कहा गया कि देश का खजाना भरा जा रहा है। लेकिन हुआ क्या? कारपोरेट घरानों के खजाने भरे जा रहे थे। तो ये डीजल पेट्रोल आपदा योजना सरकार की और नोटबंदी योजना से उपजी बैंक आपदा योजना भी सामने आ गया। बैंक दिवालिया होने के कगार पर आ गए और आज दिवालियापन में हैं। लेकिन सरकार क्या बोलती है? सरकार बोलती है कि हम बैंकों का मर्जर कर रहे हैं, 3 बैंकों को मिला के एक कर रहे हैं और बड़ा बना रहे हैं। अरे सीधे सीधे बोलो कि 2 बैंक को खत्म कर दे रहे और 1 बैंक रहेगा। और इसमें बैंकों ने भी, बैंक में काम कर रहे श्रमिकों ने भी अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन नतीजा कुछ हाथ नहीं आया। और
बैंक आपदा का प्रभाव गरीब जनता पर भी पड़ा, किसानों पर पड़ा, मजदूरों पर पड़ा, खेती पर पड़ा, छोटे उद्योगों पर पड़ा, सब पर पड़ा। तो यह बैंक आपदा योजना मोदी सरकार की, यह हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि 26 जनवरी से पूर्व किसान आंदोलन ये सरकार की लेखा जोखा अपने पास रखे और उसके हिसाब से फैसले लिए जाए। और अंत में सबसे बड़ी योजना आई 26 जनवरी के ठीक पहले, जो पिछले 60 दिनों से चल रही है। ये राष्ट्रीय कृषि आपदा योजना है सरकार की। सरकार तो कह रही कि किसान के उपज से किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन इसका लाभ कहां जा रहा भाई? हो सकता है दोगुनी हो जाए, लेकिन किसान की उपज दोगुनी होगी, आय नहीं। अब किसान दोगुनी तिगुनी उपज कैसे करना है, ये तो आजादी के बाद लगातार करता चल रहा है। इसका विज्ञान किसान के पास है। ये विज्ञान कोई और ज्ञान किसान को देने की कोशिश न करे। लेकिन इस योजना से किसको लाभ जा रहा है? कारपोरेट जगत को जा रहा है। भंडारण अनिश्चितकालीन किसको दिया जा रहा है? कारपोरेट को दिया जा रहा है। आज किसान आंदोलन में 25 जनवरी को यह बात देखने को आई है कि ट्रैक्टरों को उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में तेल नहीं दिया जा रहा, डीजल नहीं दिया जा रहा है, जिससे को आंदोलन की तरफ रुख न कर रहे। आज अगर बहुत ही गंभीर बात है, ये सरकारी फैसला है, लेकिन सरकार के पीछे कौन खड़ा है? मोटा भाई, छोटा भाई और उनके जैसे लोग। आज सरकार ये फैसला ले रही है और अनिश्चितकालीन अनाज के भंडारण पर कल किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अगर कारपोरेट के लोगों ने फैसला ले लिया कभी आने वाले भविष्य में कि हमारे अनिश्चितकालीन भंडारण का दरवाजा नहीं खुलेगा, ऐसे में इस देश के 130 करोड़ लोगों का क्या होगा? अगर 1 महीने 2 महीने के लिए भी उन भंडारण को 15 दिन के लिए भी रोक लिया गया तो निश्चित रूप से देश पूरी तरह से गुलामी की तरफ जा रहा है और कृषि भी गुलामी की तरफ जा रहा है और राष्ट्रीय कृषि आपदा सामने खड़ी है। ये वीडियो लंबा हो रहा है मित्रों, तो 26 जनवरी के बाद मुझे लगता है कि कोई एक दिवस तय करके क्रांतिकारी किसान आंदोलन को, इस आंदोलन को राष्ट्रीय कृषि आपदा के नाम से भी मनाया जाना चाहिए। और राष्ट्रीय कृषि आपदा के बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, हम कल फिर मिलेंगे 26 जनवरी को। जय हिंद।